लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज बात करते हैं कि जनरल रीडिंग में क्या होने जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बात आ रही है कि आपके पर्सन की अगर आपसे दूर हैं या साथ रहते हुए भी सही फीलिंग्स अपनी नहीं बताते हैं तो हम कार्ड्स के थ्रू ही उनकी फीलिंग्स जान लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं और आपको क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। वन बाय वन देखते जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी शफल्ड है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ कार्ड की। यहाँ पर आ रहा है ये स्ट्रेंथ कार्ड। वो काफ़ी तकलीफ़ में तो थे लेकिन अब निकल चुके हैं। बहुत सारा उन्होंने पेन सहा, बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में भी। वो या तो आपकी वजह से या फिर अपने घर वालों की वजह से काफ़ी परेशान रहे। काफ़ी साल, 7-8 साल भी हो सकते हैं इस चीज़ को। और इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने घर की भी जिम्मेदारियां उठाई और आपकी भी, तो इस चीज़ में, इस कश्मकश में, इस संघर्ष में उन्होंने अपने आप को बहुत बार खोया और बहुत बार पाया भी। और तकलीफ़ में रहने के बाद अब काफ़ी पीसफुल हैं। और पीस में आने के बाद उन्हें लगता है कि अब मैं सभी को शांत माहौल दूं और सही तरीके से गाइड कर पाऊँ और हर तरह की खुशियाँ मैं सबको दे पाऊँ, ऐसा उनके अंदर फीलिंग्स आती हैं। और वो सोचते हैं कि अब तक जो भी हुआ अब उसका रिज़ल्ट आने का टाइम है और मैंने अभी तक जो भी पाया वो मैं सबके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा या फिर मुझे लोग कह सकते हैं कि अब तुम्हारे पास है ही क्या, लेकिन कोई बात नहीं, कहने दीजिए लोगों को। ऐसा मैं यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे पास कब तक वापस आऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में इस तरह से इस कदर तक कैसे तुमसे दूर हो गया, नीचे गिर गया, समझ नहीं आया। और आज भी मैं इसी तरीके से तड़प रहा हूँ और अपने इमोशंस के धाराओं में बहता चला जा रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा संभाला है लेकिन फिर भी अभी भी संभालने में थोड़ी सी तकलीफ़ तो हो ही रही है। अपने अंतर्ज्ञान से मैं ये जान पाया हूँ कि मेरे पास आज क्या है और क्या नहीं। और तुम होती तो फिर मैं प्यार ही प्यार में बना रहता, भरा रहता। है, मुझे समझ है कि आपके बिना नहीं रह सकता हूँ मैं और तुम्हारे बिना भी मेरा कोई जीवन नहीं है। ठीक है, इस तरह का है। और एंजल्स भी मुझे आशीर्वाद देते हैं, फिर भी तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खलती है। आज जो भी है मैं अपने बल पर हूँ लेकिन ईश्वर के बल पर भी हूँ, क्योंकि मैं पहले यही सोचता था कि मैंने जो किया वही सब कुछ है और ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होते हैं। लेकिन अब मैं काफ़ी कुछ समझ गया हूँ। ईश्वर होते हैं, एंजल्स होते हैं और एक हमारा दिल होता है छोटा सा, जो कि जिसके अंदर सोल है। वो जो सोल है, असल में जो सोल है, वही मैं समझ पाया हूँ कि सोल असल में होती क्या है। नहीं समझता था पहले और इसी वजह से शायद मैंने तुम्हारा दिल भी तोड़ा। और मुझे ये लगा कि शायद तुम मुझसे गलत व्यवहार करती हो। असल में मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुमसे गलत व्यवहार कर रहा हूँ और बहुत सारी तकलीफ़ें भी तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन अब नहीं चाहता कि मैं इस तरह की तकलीफ़ें तुम्हें और परिवार को दूँ। हो सकता है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई और अभी भी कर रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ ना, इसीलिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे पैसों की भी बहुत दिक्कत है, स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं पैसे के साथ और तकलीफ़ में हूँ। सोचता हूँ कि ढेर सारे पैसे हों तो दौड़ा चला आऊँ तुम्हारे पास और तुम्हें हर तरह की खुशियाँ दूँ, प्यार दूँ, इज़्ज़त दूँ, मान सम्मान दूँ, सोसाइटी में तुम्हारे साथ तुम्हें एक अपना नाम दूँ और तुम्हारे साथ एक सही और सुंदर सुखद जीवन बिताऊं। मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूर होगा और तुम भी शायद ऐसा ही सोचती हो, क्योंकि तुम दिन रात मेरे बारे में सोचती हो, ऐसा मुझे महसूस हो जाता है। और हर तरह की बातों से मैं अब निकल चुका हूँ और हर तरह के इमोशन से भी मैं अपने आप को बहुत मजबूत कर पाया हूँ। मैं बोलने के लिए भी इस सक्षम हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं आगे क्या प्लान करना चाहता हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी, लेकिन मैं भी यहाँ पर तकलीफ़ में ही हूँ। प्लीज़ मुझे समझो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एंजल्स हमें आशीर्वाद देते हैं। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, ये मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें हमारे घर को बनने ही नहीं देती या फिर हमारे घर को तोड़ रही है। तो मुझे ये लगता है
कि मुझे अपने घर को बचाने के लिए एक्शन लेना ही होगा, और एक्शन लेने के लिए एंजल्स हमारा पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। बस मैं यही आशा करता हूँ कि एंजल्स मेरे साथ हमेशा हमेशा बने रहें, ताकि हम हमेशा के लिए फिर से एक हो जाएं। थैंक यू।